भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर एक बार फिर हलचल और तनाव काफी बढ़ गया है। वजह है पाकिस्तान का नया पैंतरा। पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों के लिए अब टर्की के उस ड्रोन का सहारा लिया जिसे दुनिया रूस किलर के नाम से जानती है, यानी बायर कतार TB2। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस कॉम्बैट ड्रोन को एलओसी के बिल्कुल पास निगरानी उड़ान भरते हुए देखा। सवाल यह है, आखिर पाकिस्तान इस ड्रोन से भारत के किन संवेदनशील इलाकों की टोह ले रहा है? क्या ये सिर्फ जासूसी है या किसी बड़े हमले का पूर्वाभ्यास? और सबसे अहम सवाल, भारतीय सेना इस टर्की चुनौती को नेस्तनाबूद करने के लिए कितनी तैयार है? आइए समझते हैं। नियंत्रण रेखा पर आसमान में मंडराता यह तुर्की का वह घातक ड्रोन है जिसने यूक्रेन और नागोर्नो कारबाख की जंग में तबाही मचाई थी। इसने दुनिया रूस किलर के नाम से जानती है और नाम है बायर कतार TB2। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना अब इसी बायर कतार TB2 ड्रोन के जरिए भारतीय सैन्य चौकियों, उनके आने जाने के रास्तों और फॉरवर्ड लोकेशंस की 24 घंटे रियल टाइम टो ले रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद और कोटली में पाकिस्तान ने अपने मोबाइल लॉन्च पैड्स और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन तैनात कर दिए हैं ताकि इन ड्रोन्स की पहुंच भारतीय सीमा के काफी अंदर तक बनाई जा सके। पाकिस्तान का ये यूएवी हब यूं ही अचानक तैयार नहीं हुआ है, बल्कि चकवाल मुरीदके का ये एयरबेस अब ड्रोन्स ऑपरेशंस के लिए एक सेंटर बन चुका है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान के रहन यार खान एयरबेस और नूर खान एयरबेस की बात करें, जो इस सेंटर को मदद देंगे और इससे पाकिस्तान पूरब से लेकर उत्तर तक एयर जासूसी करने में महारत हासिल करेगा। रक्षा विशेषज्ञों के लिए चिंता की बात सिर्फ इस ड्रोन की मौजूदगी नहीं, बल्कि इससे मिलने वाला रियल टाइम डेटा है। TB2 ड्रोन सिर्फ जासूसी नहीं करता, यह लेजर गाइडेड मिसाइलों से सटीक निशाना लगाने में भी माहिर है। यानी एक मामूली निगरानी उड़ान किसी भी पल एक घातक सर्जिकल स्ट्राइक या हमले के मिशन में बदल सकती है। बायर कतार TB2 क्या है? बायर कतार TB2 तुर्की की कंपनी बायर कतार द्वारा बनाया गया एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस यानी MALE श्रेणी का ड्रोन है। यह करीब 27 घंटे तक लगातार हवा में रह सकता है और अपने बेस से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट कर सकता है। इसकी रफ्तार करीब 230 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह करीब 150 किलोग्राम तक का हथियार अपने साथ ले जा सकता है। इसमें लेजर गाइडेड MAML मिसाइलें शामिल हैं जो बख्तरबंद गाड़ियों को भी भेदने में सक्षम हैं। दिन और रात दोनों में साफ निगरानी के लिए इसमें हाईटेक कैमरे और लेजर टारगेट डिजाइनेटर भी लगे हैं। इस ड्रोन का रूस किलर या किलर ड्रोन कहे जाने की वजह इसकी युद्ध क्षेत्र में साबित हुई क्षमता है। नागोर्नो कारबाख संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध में इस ड्रोन ने टैंकों, रडार सिस्टम और सैन्य काफिलों को भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद यह दुनिया भर में चर्चा में आया। ओपन सोर्स फ्लाइट ट्रैकर्स ने 19 से 21 अगस्त के बीच नूर खान, मसरूर और मुर्दिके जैसे पाकिस्तानी एयरबेस पर तुर्की की मिलिट्री ट्रांसपोर्ट उड़ानों ने 60 घंटे में कई चक्कर लगाए। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर से नए युद्ध की तैयारियों में जुट गया है और अब बायर कतार TB2 की तैनाती उसी युद्ध की तैयारी का हिस्सा है। पाकिस्तान तुर्की रक्षा साझेदारी, हथियार खरीद, सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त रक्षा योजना, ड्रोन व UAV तकनीक हस्तांतरण। पाकिस्तान तुर्की से लगातार अत्याधुनिक सैन्य तकनीक खरीद रहा है। TB2 ड्रोन से LOC की टो लेने का सीधा मकसद भारतीय सेना के डिप्लॉयमेंट पैटर्न को समझना है। हालांकि भारतीय वायु रक्षा प्रणाली और काउंटर ड्रोन ग्रिड इतने मजबूत हैं कि किसी भी दुस्साहस का करारा जवाब दिया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान शायद यह भूल रहा है कि भारतीय सेना उसकी हर चाल पर 24 घंटे नजर रखे हुए है। भारत ने LOC पर मल्टी लेयर एंटी ड्रोन सुरक्षा चक्र तैनात कर दिया है। सीमा पर भारतीय सेना ने इंफ्रारेड सेंसर, हाईटेक सर्विलेंस कैमरे, लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन ग्रेड और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख दिया है, जो किसी भी दुश्मन ड्रोन को जाम करने या पलक झपकते ही हवा में मार गिराने में पूरी तरह सक्षम है। पाकिस्तान भले ही टर्की के रूस किलर ड्रोन्स और जासूसी से अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारतीय सेना की टेक्नोलॉजी के आगे ये ड्रोन जो है इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में फीके साबित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे।
इसके लिए हमारी घातक रक्षा प्रणाली तैनात कर रखी है। भारत की जवाबी क्षमता, आकाश मिसाइल सिस्टम, काउंटर ड्रोन तकनीक, मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क, राडार आधारित निगरानी प्रणाली। भारतीय सेना की प्रतिक्रिया, सीमा पर संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की घटनाएं भारतीय सेना के लिए कोई नई बात नहीं है। बीते समय में भी रजौरी, पुंछ और अन्य सेक्टरों में पाकिस्तानी ड्रोन एलओसी पार करते देखे गए, जिन्हें भारतीय जवानों ने फायरिंग कर वापस खदेड़ा। ताजा तैनाती के बाद भारतीय सेना ने अपनी निगरानी और सतर्कता और बढ़ा दी है तथा रडार व एयर डिफेंस यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एलओसी पर सेना का संदेश साफ है, नापाक हिमाकत हुई तो जवाब बेहद घातक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।